परंपरा में पर्व त्योहारों का अपना विशिष्ट स्थान है और जो भी पर्व त्योहार आते हैं उन पर्व त्योहारों में सामान्य पर्व त्योहारों जैसी भावना नहीं रहती, एक विशिष्ट भावना रहती है। सामान्य पर्व त्योहारों में आमोद प्रमोद, खाना पीना आदि का महत्व रहता है, लेकिन जैन परंपरा के पर्वों में सांस्कृतिक भावनाओं को जोड़ते हुए तप त्याग का, स्वाध्याय का, संयम का भी महत्व है। आज का संदर्भ श्रुत से संबंधित है। मैंने कई बार कहा है कि पर्व प्रेरणा देते हैं, प्रकाश देते हैं और यह सामाजिक वातावरण को सरस भी करते हैं। आज का ये पर्व श्रुत पंचमी का पर्व है। ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी श्रुत पंचमी के नाम से जैन परंपरा में ख्यात है। ज्येष्ठ के महीने में शुक्ल पक्ष में जो पंचमी की तिथि आती है वह जैन परंपरा में श्रुत आराधन, श्रुत पूजन आदि को लेकर के विशेष महत्व रखती है। कथानक के अनुसार तो आप सभी को ज्ञात है ही कि आचार्य धरसेन स्वामी महाराज जी के जीवन काल से संदर्भ जुड़ा है। वैसे देखा जाए तो श्रुत की परंपरा तो अनादि अनिधन है। युग के आदि में आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ, सम्यक ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी। सभी तीर्थंकरों ने केवल ज्ञान पाया, ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी। अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया तो महावीर के साथ ये संदर्भ घटा कि तुरंत ही केवल ज्ञान की परंपरा श्रुत के रूप में आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि महावीर भगवान के सम्मुसरण में उस समय कोई गणधर नहीं थे। और हुआ ये कि वैशाख शुक्ला दशमी की शुभ तिथि में महावीर भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऋजुकूला नदी के किनारे सालमली वृक्ष के नीचे जृंबिका ग्राम के निकट केवल ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन दिव्य ध्वनि वहां नहीं खिर पाई, समोसरण भी लग गया। समोसरण विघटित भी हो गया, विहार भी हो गया। और जब महावीर भगवान राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर पधारे, नियोग पूर्वक पुनः समोसरण की रचना हुई, तब फिर जाकर के भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी। आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की शुभ तिथि में जबकि मुनिजन चातुर्मास की स्थापना करते हैं और अगली ही शुभ तिथि में इंद्रभूति गौतम स्वामी ने
निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा ली और वह आषाढ़ी पूर्णिमा गुरु प्राप्त होने के कारण गुरु पूर्णिमा के रूप में प्रसिद्ध हुई। प्रभु तो हमारे लिए पहले से प्राप्त हो चुके थे, पर गुरु के बिना प्रभु का ज्ञान भी हमारे लिए नहीं मिला। और जैसे ही महावीर भगवान को शिष्य और हम सबको गुरु गौतम स्वामी मिले, भगवान महावीर स्वामी का केवल ज्ञान आगे बढ़ गया। श्रावण बदी एकम दिव्य ध्वनि के विस्तार की और वीर शासन के विस्तार की तिथि है। इस तरह से अगर देखा जाए तो श्रुत के 5 केंद्रों को याद रखना पड़ेगा। श्रुत धाम, पंच श्रुत धाम। पहला श्रुत धाम जहां पर भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि खिरी, राजगृह का विपुलाचल पर्वत, पहला श्रुत धाम। दूसरे क्रम के श्रुत धाम में अगर परंपरा हम देखें तो आचार्य धरसेन स्वामी अपनी वृद्धावस्था को प्राप्त करते हुए गिरिनगर, गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में निवास करते थे। निवास करते थे का मतलब है वो अपना स्वाध्याय, अपनी साधना करते थे। महाकर्म प्रकृति प्रावृत का ज्ञान उनको था, पूर्ण नहीं था, लेकिन जो उन्हें अंश ज्ञान था, जितना भी ज्ञान था, उस ज्ञान के साथ वो अपनी संलेखना की तैयारी कर रहे थे। एक गुरु को ये चिंता भी होती है कि हमारा ज्ञान अगर हमारे साथ ही चला गया तो फिर ज्ञान की परंपरा कैसे बढ़ेगी। तो गुरु को अपना ज्ञान योग शिष्य को देने का भाव रहता है और वही भाव धरसेन स्वामी के मन में भी था कि मेरा ये ज्ञान किन्हीं योग शिष्यों के पास पहुंच जाए ताकि ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती रहे। गिरनार क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र है, भगवान नेमिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली है। ऐसी सिद्ध भूमि की वंदना भी मैंने 2015 के सन में गुरुवर की कृपा आशीर्वाद से संपन्न की। और जयंत गिरी के नाम से गिरनार जी सिद्ध क्षेत्र प्रसिद्धि को प्राप्त है। ऐसे गिरनार क्षेत्र के चंद्र गुफा में आचार्य धरसेन स्वामी निवास करते थे। निवास करते थे का मतलब है कि वो अपनी साधना करते थे। वयोवृद्ध थे, तपोवृद्ध थे, ज्ञान वृद्ध थे। कितने प्रकार का वृद्धत्व था? वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और ज्ञान वृद्ध। अनुभव वृद्ध भी थे। हाँ, एकाकी जीवन साधना करते थे, लेकिन श्रुत के प्रति अपार निष्ठा थी। मन में भाव था कि ऐसा ना हो ये मेरा जो ज्ञान है ये मेरे साथ ही न चला जाए, किसी को सौंप दूं। उस समय उन्हें ये ज्ञात हुआ दक्षिण देश में बैन्या नदी के तट पर महिमा नगरी के निकट
मुनियों का बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है। क्या समाचार मिला? यति सम्मेलन हो रहा है और इस यति सम्मेलन को अरहत बलि आचार्य महाराज ने संपन्न कराया। यहां धरसेन स्वामी ने अपना समाचार वहां भिजवाया कि इन यतियों में से कोई योग्य यतियों के लिए मेरे पास भेज दिया जाए, कोई 2 मुनि मेरे पास आ जाएं। आचार्य धरसेन स्वामी का समाचार ज्ञात करके प्रसन्नता प्रकट करते हुए वहां से 2 मुनि भेजाए गए। वो मुनि भी सामान्य नहीं थे। एक राजा थे जो पहले पूर्वावस्था में राजा रहे और दूसरे राजश्रेष्ठी थे और यही दोनों दीक्षित हुए। दोनों का बिहार हुआ, समय लगा, बिहार करते करते आए। उनके नाम दोनों के अलग थे। एक का नरवाहन और एक का सुबुद्धि, शायद ऐसा संभव है। जिस समय ये दोनों मुनिवर गिरनार जी पहुंचने वाले थे तो रात्रि विश्राम करते करते अंतिम प्रहर में, अंतिम प्रहर कौन सा माना जाता है? 3 बजे से लेकर के 6 बजे का काल अंतिम प्रहर माना जाता है। रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। शाम 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का एक, 9 से लेकर 12 तक 2, 12 से लेकर 3 तक 3 और 3 से लेकर 6 तक। ऐसे ही दिन के 4 प्रहर, रात के 4 प्रहर, ये 8 याम कहलाते हैं। तो रात्रि के अंतिम प्रहर में आचार्य धरसेन महाराज जी ने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? उन्होंने स्वप्न में देखा कि कोई 2 तरुण बैल वृषभ हमारे पास आए हुए हैं और हमारी परिक्रमा लगा रहे हैं। नींद खुल गई। युवा वृषभ तरुण बैल आए हुए हैं, शुभ्र हैं, ऐसा सोच करके उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्हें ये आभास हुआ कि शीघ्र ही 2 मुनि आने वाले हैं। उठ करके उन्होंने जयदु सुद देवदा, क्या क्या जयदु सुद देवदा अर्थात श्रुत देवता जयवंत हो, ऐसा कहा। क्या कहा? श्रुत देवता जयवंत हो, ऐसा उन्होंने उच्चारित किया और परम प्रसन्नता प्रकट की, क्योंकि उनका मनोरथ सिद्ध होने वाला था। उन्हें जो अपेक्षा थी कि कोई मुनिजन आए, उसकी पूर्ति उन्हें उस स्वप्न में दिखाई दी। ऐसे स्वप्न को देखकर, स्वप्न के फल को समझकर महाराज अत्यंत प्रसन्न हुए और देखते ही देखते 2 मुनिवर आए। दोनों ने आचार्य महाराज की वंदना की, नमस्कार किया और कुशल क्षेम पूछ करके हम दोनों के लिए आपकी क्या आज्ञा है, इस तरह का निवेदन किया। महाराज जी ने 2 दिन विश्राम के लिए कहा, क्योंकि विहार करके आए हो, जरा रुको, फिर बताता हूं। 2 दिन विश्राम के बाद महाराज जी ने ये सोच करके कि शिष्य आए हैं, इनको मुझे अध्ययन कराना है, तो इनके क्षोभसम की परीक्षा तो ली जाए। ये हमारे उस ज्ञान को झेल पाएंगे, पकड़ पाएंगे कि नहीं, इसकी परीक्षा ले लेनी चाहिए।
और महाराज जी ने, आचार्य महाराज ने दोनों मुनिवरों के लिए एक एक मंत्र दे दिया। क्या किया? एक एक मंत्र दे दिया। मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा कर दिया और एक मंत्र में एक अक्षर कम कर दिया, जानबूझ करके, ताकि समझ में आएगा, ये समझेंगे नहीं समझेंगे, क्या कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। एक मंत्र ऐसा दिया जिसमें एक अक्षर ज़्यादा कर दिया, एक मंत्र ऐसा दिया जिसमें एक अक्षर कम कर दिया। हाँ, उपवास पूर्वक विद्या सिद्ध करो, जाओ एकांत में जाओ, उपवास करो और विद्या सिद्ध करो। उपवास पूर्वक मंत्र साधना करना शुरू की। देखो, मंत्रों की साधना सामान्य बात नहीं है, गुरुओं के निर्देशन में ही होती है। बिना गुरु के निर्देश के कोई भी मंत्र साधना सफल नहीं हो पाती है, या उतनी दक्षता तुम्हारे में होना चाहिए। निर्देशों से सरलता हो जाती है, अन्यथा कई बार विधि के अभाव में, निर्देशों के अभाव में मंत्रों की साधना का अपने जीवन पर उल्टा भी प्रभाव पड़ जाता है। इसलिए गुरु का निर्देश लेना बहुत जरूरी है। जब मंत्र की साधना की गई तो दो तरह की प्रस्तुतियां हुई मंत्र साधना में। जिन महाराज जी के पास मंत्र में ज्यादा अक्षर था, उन महाराज जी के सामने जो देवी प्रकट हुई तो उसका एक दांत आगे बढ़ा हुआ था। क्या? एक दांत उसका आगे बढ़ा हुआ था। और जिन महाराज जी के पास मंत्र में एक अक्षर कम था, उनके सामने जो देवी प्रकट हुई तो उसकी एक आंख कम थी। दोनों महाराज जियों ने अपनी अपनी जगह विचार किया कि देवी प्रकट हुई है, लेकिन इसका दांत बड़ा हुआ है। देव देवियों का ऐसा स्वरूप तो होता नहीं। इसकी एक आंख कम है, देव देवियों का ऐसा स्वरूप तो होता नहीं। आखिर बात क्या होगी? देखते हैं, विचार करते हैं। मंत्र पर विचार किया गया और योग्यतम शिष्य होने के नाते उन्होंने उस बात को पकड़ लिया कि गुरु ने तो बराबर ही दिया होगा, हमारे मति भ्रम से एक अक्षर ज्यादा हो गया, इस एक अक्षर को अलग करो। एक अक्षर अलग करके उन्होंने पुनः मंत्र साधा तो दांत बराबर हो गए। उन्होंने एक अक्षर जोड़ करके मंत्र साधा तो दोनों आंख वाली देवी आ गई। इस तरह से परीक्षा करते हुए फिर आचार्य धरसेन महाराज जी ने दोनों शिष्यों के लिए अपना ज्ञान प्रदान किया, अध्ययन कराना प्रारंभ कर दिया और अल्पकाल में ही, अर्थात थोड़े समय में ही, उन दोनों शिष्यों के लिए जो जितना ज्ञान देना चाहते थे उन्होंने ज्ञान दिया। दोनों शिष्यों ने अपनी योग्यता के अनुसार कम समय में ही भरपूर ज्ञान प्राप्त कर लिया। देखो, ये तो अपन आचार्य धरसेन महाराज जी और दोनों शिष्यों की चर्चा सुन रहे हैं। इन दोनों शिष्यों के नाम आगे चल कर के आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली प्रसिद्ध हुए। आचार्य पुष्पदंत भूतबली से हमारी ये धरसेन स्वामी के ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ी है।
श्रुत पंचमी की परंपरा जो है वो आचार्य धरसेन स्वामी और पुष्पदंत भूतबली। इस पर्व का इसलिए भी महत्व है कि ज्ञान नहीं था ऐसा नहीं, धरसेन स्वामी के पहले भी ज्ञान था, पर वो ज्ञान की परंपरा मौखिक थी। गुरु ने शिष्य को पढ़ा दिया, शिष्य आगे बढ़ करके गुरु बना, उसने शिष्यों को पढ़ा दिया, लिखने की जरूरत नहीं थी। तीर्थंकर भगवान थे उस समय कोई जरूरत नहीं, केवली भगवान रहे उस समय कोई जरूरत नहीं, गणधर रहे कोई जरूरत नहीं, रिद्धि संपन्न मुनि रहे कोई जरूरत नहीं। जब धीरे धीरे क्षयोपशम कम होने लगा तब धरसेन स्वामी को ये चिंता हुई कि ये जो केवल ज्ञान की परंपरा का ज्ञान हमारे पास तक आया है, साक्षात स्रोत है, यह कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साथ ही चला जाए, इसका विस्तार होना चाहिए। और उनके मन में ये कल्पना रही कि अब ये ज्ञान मौखिक नहीं चलेगा, इस ज्ञान को लिपिबद्ध होना चाहिए, लिपिबद्ध होना चाहिए। मतलब धरसेन स्वामी की कल्पना के पहले, आचार्य पुष्पदंत और भूतबली के प्रयासों के पहले जैन परंपरा में ज्ञान लिखित रूप में नहीं था, लिपि थी, लेखा जोखा चलता था, हिसाब किताब होते थे, लेन देन होता था, तुमने क्या लिया नोट है, हमने क्या दिया नोट है, ये सब था। व्यवहारिक लौकिक सब चलता था, लेकिन धार्मिक क्षेत्र में ज्ञान की बातें लिपिबद्ध नहीं थीं, रत्नत्रय लिखा हुआ नहीं था। गई इंद्रिय चिकाए जोगे वेदे कसाय नाने या संयम दंसन लेसा भविया सम्मत सन्नी आहारे, ये लिखा हुआ नहीं था। 7 तत्व लिखे हुए नहीं थे, 6 द्रव्य लिखे हुए नहीं थे, 9 पदार्थ लिखे हुए नहीं थे। धर्म का कथन, जीव का कथन, जीव सिद्धांत का कथन, कर्म का कथन, कर्म सिद्धांत का कथन लिखित रूप में नहीं था। आचार्य धरसेन स्वामी से प्राप्त ज्ञान जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ा, और इसकी पूर्ति किन्होंने की? आचार्य पुष्पदंत और भूतबली महाराज ने की। बड़ी अच्छी कहानी है। आचार्य श्री के सानिध्य में जब जब भी वाचनाएं हुई हैं, ग्रीष्मकालीन वाचनाएं, तो लगभग अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर के महावीर जयंती के बाद अक्षय तृतीया आदि से शुरू होकर के और श्रुत पंचमी पर ही वाचना का समापन होता था। क्या? श्रुत पंचमी पर ही वाचना का समापन होता था। और आचार्य श्री के ख्याल में तो श्रुत पंचमी सिद्धा तिथि है। श्रुत पंचमी का इतना महत्व है आचार्य श्री की नजर में कि सिद्धा तिथि। वाचना के दौरान हमने देखा श्रुत पंचमी पर बहनों को नियम देना, बहनों की ड्रेस चेंज करना, ब्रह्मचारियों को नियम देना, ड्रेस चेंज करना, अच्छे शुभ कार्य करना, शुभ मुहूर्त करना। मतलब आचार्य श्री को श्रुत पंचमी सिद्धा तिथि जैन परंपरा में। उज्जैन में थे, मैं उज्जैन में था 2017 में। लक्ष्मी नगर मंदिर का पंचकल्याणक होना था, तिथियां निकाली गईं। आचार्य श्री चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में थे उस समय, हम लोग उज्जैन में थे। तिथियां निकाली तो यहाँ से तिथि निकाल के भेजी, तो तिथि तो निकाली, लेकिन हमने उसमें एक प्रश्न कर दिया कि आचार्य श्री ये जो तिथि निकल रही है इसमें श्रुत पंचमी पर एक तिथि और आ गई, तो 6 तिथि है। तो आचार्य श्री ने वो पत्र पढ़ करके और विचार करके कहा कि कह देना महाराज जी से, श्रुत पंचमी की शुभ तिथि है, श्रुत पंचमी को ही ध्वजारोहण करो, श्रुत पंचमी से ही शुरू करो। हमारी इच्छा थी 6वीं से शुरू कर दें, तो आचार्य से बोले नहीं नहीं, टालना नहीं, श्रुत पंचमी को ही ध्वजारोहण करो, सिद्धा तिथि है। और क्या बताएं गुरुवर का आशीर्वाद कि श्रुत पंचमी की ही उस तिथि में ध्वजारोहण करा के कार्यक्रम किया। आज भी उज्जैन वाले
लक्ष्मी नगर मंदिर के पंच कल्याणक को याद रखते हैं। कितने अच्छे तरीके से, जो सोचा नहीं, जो व्यवस्थाएं ख्याल में नहीं, आदि आदि सब यूं होती गई। इतनी बड़ी समाज, इतना बड़ा उज्जैन शहर, इतने सारे जैन मंदिर, उनमें लक्ष्मी नगर मंदिर वालों का पंच कल्याणक सारी समाज ने मिलकर के बहुत अच्छे से संपन्न कराया। ऐसी श्रुत पंचमी सिद्धा तिथि है। देखो एक बात विशेष बता रहे, अगर धरसेन स्वामी को पुष्पदंत भूतबली नहीं मिलते तो धरसेन स्वामी का ज्ञान उनके साथ चला जाता। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की भी यही स्थिति थी। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की भी यही स्थिति थी। क्या स्थिति थी आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की स्थिति ये थी कि वृद्धावस्था में वो भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि कोई योग्य शिष्य हमारे पास आ जाए, कोई योग्य शिष्य हमारे पास आ जाए, कोई योग्य शिष्य हमारे पास आ जाए। उनको जरूरत थी शिष्य की और किसी शिष्य को जरूरत थी गुरु की। पानी को जितनी जरूरत प्यासे की थी, प्यासे को उतनी ही जरूरत पानी की भी थी। पानी ये विचार कर रहा कोई प्यासा आ जाए और प्यासा ये विचार कर रहा कि कहीं से पानी मिल जाए। ज्ञान सागर जी महाराज सोच रहे थे कि भाई मेरी तो वृद्धावस्था है, इतना सारा ज्ञान, अब इसके लिए कौन आगे बढ़ाएगा। और सुनो, ज्ञान सागर जी महाराज जी ने अपने ज्ञान का सही उपयोग किया है। ज्ञान सागर जी महाराज भूरामल जी कहाँ पढ़े? बनारस विद्यालय में। अरे बनारस के विद्यालय में तो कई पढ़े पंडित, लेकिन जितने पढ़े वो सब पंडित बन के रह गए। क्या? बनारस के विद्यालय में जितने पढ़े वे सब पंडित बन करके रह गए, और भूरामल जी ऐसे पढ़े कि ये पंडित नहीं बने, ये ज्ञानी बने, ये ज्ञानी बने, ज्ञान सागर बने। नाम भी बड़ा अच्छा है, स्यादवाद महाविद्यालय बनारस, बनारस में विद्यालय। अब बनारस का अर्थ क्या होता? बनारस का अर्थ क्या होता है? अरे भैया, बनारस का अर्थ होता है कि जो है उसका रस बना, रस बना ना। क्या बना? रस, रस बनाओ। ये तो सब भोजन बनाने में लगे रहे, खाने में लगे रहे, रस किसी ने नहीं बनाया। भूरामल जी ने रस बनाया। और देखो बनारस भी किसके नाम से प्रसिद्ध है? पारस और सुपारस। क्या? पारसनाथ भगवान और सुपारस, दो तीर्थंकरों के नाम से बनारस वाराणसी नगरी प्रसिद्ध है। तो पारस में भी रस लगा है और सुपारस में भी रस लगा है। क्या? पारस में भी रस लगा है, सुपारस में भी रस लगा। पारस, पा अलग कर दो तो रस है, और रा बीच का अलग कर दो तो पास है, और सा अलग कर दो तो पार है। सब में ही सार है। पारस और बनारस। ऐसे ज्ञान सागर जी महाराज ने स्यादवाद महाविद्यालय बनारस में अध्ययन करके और जो तत्व को पकड़ा तो उन्होंने बनारस शब्द को सार्थक कर दिया, रस बना करके रस बनाया। मेहनत से, परिश्रम से उन्होंने अध्ययन किया है। साधन थे नहीं, सुविधाएं थी नहीं, मेहनत बहुत की है। खाली समय में गंगा के घाट पर गमछा बेच बेच करके पैसा कमा कमा कर